हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी और आज मैं आपके सामने एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूं जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता होगा वुमेन्स जनरली एग्जाम में क्वेश्चन पूछे आती हैं जो भी फर्स्ट वुमेन होती हैं, बट अब आप देखते हैं हिस्ट्री में आपको पढ़ाते हैं कि फर्स्ट वुमेन जो पुरानी हो चुकी हैं, बट लेटेस्ट करंट अफेयर्स में अगर देखा है फर्स्ट वुमेन इन न्यूज जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होती है, करंट अफेयर्स के लिए इंपॉर्टेंट होती है, वो कोई नहीं कराता। तो मैं यहां पर जनवरी से लेकर जुलाई तक, याद रखिएगा 2024 में जितनी भी वुमेन्स न्यूज में हैं उन सबको एक सिंगल लेक्चर में कवर करूंगा। लेक्चर को एंड तक जरूर देखना क्योंकि एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर ये होने वाला है। ठीक है, वो सारी इंपॉर्टेंट वुमेन्स जितनी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगी, चाहे वो इंटरनेशनली इंपॉर्टेंट हो चाहे वो नेशनली इंपॉर्टेंट हो, उन सबको मैं यहां पर कवर करूंगा। ओके, तो चलिए इसे इंटरेस्टिंग लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपनी दो बुकलेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा। दैट इज, आप यहां पर देख सकते हैं 6 मंथली करंट अफेयर्स आपको दिख रही होगी, जनवरी टू जून। ओके, जहां पर सारी करंट अफेयर्स मैंने जनवरी से जून तक की यार देखिए पॉइंट फ्रेम में कवर कर रखी है। आप इस बुकलेट को ऑर्डर कर सकते हैं। अब आप कहेंगे हमने बुकलेट पढ़ ली, ओके, अब आप बताइए कि इसके एमसीक्यू सॉल्व करने हैं हमको, क्योंकि बुकलेट तो हमने पढ़ ली, तो इसलिए मेरी सेकंड बुकलेट भी आप यहां पर देख सकते हैं 1000+ एमसीक्यू। जनवरी से जुलाई तक की सारी करंट अफेयर्स की एमसीक्यूज यहां पर अवेलेबल हैं विद डिस्क्रिप्शन, याद रखिएगा। इस बुकलेट को आप ऑर्डर कर सकते हैं, दोनों बुकलेट आपको मिल जाएंगी। इसके साथ साथ अदर बेनिफिट्स भी मिलेंगे। आपको करना क्या है, नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस पर जाकर आप व्हाट्सएप करिए। इसके चार्जेस हैं थोड़े बहुत, वो आप पे करिए। इसके साथ अदर बेनिफिट्स मिलेंगे। अब आप सोचेंगे सर जुलाई के बाद क्या होगा, अगस्त की भी मिलेगी, सितंबर की मिलेगी, क्या इन मंथ्स की भी मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी, याद रखिएगा। मैं आपको ड्राइव लिंक दूंगा जहां पर सारी पीडीएफ मेरी क्या होती है, अपलोड होती रहती है। पिछले 3 सालों से अपलोड हो रही है, मतलब पुरानी जितनी भी लेक्चर्स हुए अभी तक की सारी करंट अफेयर्स मिलेगी आपको। आगे आने वाले जितने भी लेक्चर्स होंगे उनकी भी करंट अफेयर्स मिलेगी। तो ऐसा मौका आपको छोड़ना नहीं है और तुरंत मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज डालना है। जैसे आप ये लेक्चर देख रहे हैं मेरे पीछे, फर्स्ट वुमेन इन न्यूज। अब आप कहेंगे सर इसकी पीडीएफ कहां मिलेगी, वो भी वहां पर मिल जाएगी। डेली करंट अफेयर्स की कहां मिलेगी, मेरा लेक्चर आता है उसकी पीडीएफ वहां अपलोड हो जाती है। मतलब लेक्चर देखो और वहां जाकर आप रिवाइज कर सकते हो। और अभी स्टूडेंट्स के लिए उसमें ऑफर भी चल रहा है। तो जो भी सीरियस स्टूडेंट्स हो, याद रखिएगा, और एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, करंट अफेयर्स की चिंता छोड़ दो, तुरंत मुझे व्हाट्सएप करो और ये बेनिफिट्स आप उठा सकते हो। चाहो तो आप एप्लीकेशन से ही बाय कर सकते हो, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। ओके, अब चलिए हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं क्योंकि लेक्चर जो है बहुत इंटरेस्टिंग है मेरे अकॉर्डिंग। ओके, तो इसमें देखते हैं क्या क्या चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी एग्जाम के लिए, और वो सारी चीजें मैं यहां पर कवर करता हूं। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली चीज, आप यहां पर एक वुमेन की इमेज देख रहे होंगे। ये वुमेन अभी बहुत न्यूज में भी चल रही है और क्वेश्चन आना है इंटरनेशनली, ये क्वेश्चन डन है। क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अभी क्योंकि फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बनी है, आप कह रहे होंगे सर किस कंट्री की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बनी है? ये बनी है मेक्सिको की, याद रखिएगा, फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ मेक्सिको। सीधा क्वेश्चन आएगा, हु बिकेम रिसेंटली फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ मेक्सिको, और यू हैव टू आंसर देम। तो ऑप्शन देखिए, आपको याद रखना है क्लॉडिया शेनबम, याद रखिए क्लॉडिया शेनबम के नाम से आपको याद रखना है। ऑप्शन देखते ही आपको मार्क कर देना है, शी इज द फर्स्ट प्रेसिडेंट, फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ मेक्सिको। भी रिसेंटली ये न्यूज में भी चल रही है। आपको मुझे कमेंट बॉक्स में क्या बताना है, मेक्सिको आपको पता है नॉर्थ अमेरिका की कंट्री है, यूएसए के नीचे है, तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दो मेक्सिको की कैपिटल क्या है। देखते हैं कौन कौन मुझे मेक्सिको की सही कैपिटल बताता है। ओके, सेकंड वुमेन कौन न्यूज में, आप यहां पर देख रहे होंगे एक कमांडर जनरल की मिलिट्री की पोस्ट में आपको एक वुमेन दिख रही होंगी। ये पाकिस्तान की करंट अफेयर्स आप सोचेंगे, बट ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनली क्वेश्चन पूछा सकता है। इनका नाम क्या है, देखिए इनका नाम है हेलेन मेरी रॉबर्ट। क्या नाम है? हेलेन मेरी रॉबर्ट। अब ये क्यों न्यूज में आ गई? क्योंकि पहली वुमेन बनी है, फर्स्ट वुमेन टू बी प्रमोटेड टू द रैंक ऑफ 1 स्टार ऑफिसर इन मिलिट्री हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। तो याद रखिएगा पहली वुमेन, और आप देखिए माइनॉरिटी कम्युनिटी से भी आ रही है। ठीक है, वहां पे देखा तो क्रिश्चियन है ये, ठीक है, रॉबर्ट है, आप यहां पर नाम देख सकते हैं। और पहली वुमेन टू बी प्रमोटेड इन द टू द रैंक ऑफ 1 स्टार ऑफिसर इन द मिलिट्री हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के लिए बड़ी बात है, ठीक है। बट ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है क्योंकि माइनॉरिटी कम्युनिटीज में जनरली पाकिस्तान आपको पता है किस तरह पीछे रहता है, बट ये काम हुआ है तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा सकता है। ऐसे ही पूछ सकते हैं हेलेन मेरी रॉबर्ट अभी रिसेंटली 1 स्टार ऑफिसर बनी है, किस कंट्री की पहली वुमेन वो बनी है? क्या फर्स्ट वुमेन बनी है पाकिस्तान, किस कंट्री की? तो ऑप्शन आंसर वुड बी पाकिस्तान। ओके, कमेंट बॉक्स से मुझे बता दो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट कौन है? अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट दोनों अपॉइंट हुए हैं। चलो प्रेसिडेंट आप मुझे पाकिस्तान का बता दो, अभी रिसेंटली कौन अपॉइंट हुआ है। नेबरिंग कंट्रीज की आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए, इंटरनेशनली पूछी आती हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। ये बहुत फेमस है, जिनका नाम है सुनीता विलियम्स। आपने नाम भी देखा होगा, इनकी इमेज भी देखी होगी। ओके, कल्पना चावला का नाम हम सुनते हैं, स्पेस की बात करते हैं, और जब बात करते हैं स्पेस की तो सुनीता विलियम्स का भी नाम आता है। ओके, याद रखिएगा इन्होंने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। कैसे? बाय बिकमिंग द फर्स्ट वुमेन to pilot a spacecraft
ऑन इट्स मेडन मिशन, याद रखिएगा। सो दिस इज अ ग्रेट थिंग कि शी बिकेम द फर्स्ट वुमेन टू पायलट, याद रखिएगा, स्पेस क्राफ्ट ऑन इट्स मेडन मिशन। ओके, तो पहली वुमेन बन गई हैं, ठीक है, मेडन मिशन में जिन्होंने पायलट किया है अपने स्पेस क्राफ्ट को। आप सोचोगे सर कब गई ये, अभी जून की बात है, याद रखिएगा। नासा ने इनको भेजा कहां पर, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में इनको भेजा गया है। और किस यान से, मतलब किस स्पेसक्राफ्ट से गई हैं, बोइंग स्टार लाइनर से गई हैं और नासा ने इनको भेजा है, याद रखिएगा, ठीक है। इंडियन ओरिजिन है तो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये बात याद रखना, अभी ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे ही है, अभी इनका वापस आने का बहुत डिले कर दिया गया, अब देखते हैं वापस कब आती हैं, बट अभी डिले हो गया। अभी राइट नाउ शी इज एट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में ही है ये, वहां पर, याद रखिएगा। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए, सुनीता विलियम्स भी बहुत फेमस पर्सनैलिटी है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, ये क्वेश्चन तो डन है, एग्जाम में आ रहा है, मैं आपको बता दूं। सीधा पूछा जाएगा कि इंडियन नेवी फर्स्ट वुमेन हेलीकॉप्टर पायलट, ये सीधा क्वेश्चन आएगा, ठीक है, कि इंडियन नेवी की पहली वुमेन हेलीकॉप्टर पायलट कौन है, और नाम आपको याद रखेगा, अनामिका बी राजीव, याद रखिएगा। और ये क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, मैं 2 डीजीपी की बात करूंगा, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। आपने देखा होगा स्टेट में जो सबसे हाईएस्ट पोजीशन होती है पुलिस की, डीजीपी कहते हैं उसको, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ओके, तो उसमें आप देखेंगे 2 स्टेट के डीजीपी बहुत न्यूज में आ गए हैं। कौन कौन से, एक है मेघालय, एम से मेघालय, एम से महाराष्ट्र, मतलब एम से ही दोनों नाम बहुत फेमस हो गए हैं। कौन है, मैं दोनों की इमेज आपको दिखाई देता हूं, नाम भी बता देता हूं। पहले हम देखते हैं महाराष्ट्र की, रश्मि शुक्ला, क्योंकि पहली बार महाराष्ट्र की कोई वुमेन डीजीपी बनी है, तो इट्स अ ग्रेट थिंग, वुमेन एम्पावरमेंट पे भी काम आ सकता है क्वेश्चन। तो रश्मि शुक्ला बनी है महाराष्ट्र की डीजीपी, याद रखिए, पहली वुमेन। ऐसे याद रखिएगा मेघालय की भी पहली वुमेन डीजीपी बनी है, याद रखिएगा, दैट इज इदाशिशा नॉनग्रांग, याद रखिएगा। तो इनकी दोनों की इमेज आप यहां पर देख सकते हैं, और ये क्वेश्चन दोनों का इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आई होप मैंने बहुत बार करंट अफेयर्स में भी कराया हुआ है, आपको एक बार रिवीजन की तरह ये याद हो जाना चाहिए, और ये एग्जाम में आएगा, ठीक है। अब कमेंट बॉक्स में मुझे बता दो, मेघालय के गवर्नर का नाम क्या है, क्योंकि मेघालय की वुमेन दिख रही है, और यहां महाराष्ट्र की वुमेन दिख रही है, तो महाराष्ट्र के गवर्नर का नाम क्या है। मैं सीएम नहीं पूछूंगा, सीएम तो आप लोग बता देते हो, गवर्नर के नाम दोनों स्टेट के आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करो। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं। अब यहां पर आप देखिए ये कौन है वुमेन, जो लोग वुमेन्स हैं, जो वीडियो देखी, लड़कियां वीडियो देख रही हैं, आपने कॉस्मेटिक में लॉरियल ब्रांड सुना होगा, लॉरियल, आपने आई थिंक आप आइटम्स भी खरीदते होंगे लॉरियल के, ठीक है। तो उसी की फाउंडर है ये, ठीक है, लॉरियल की फाउंडर है, नाम आप देख लीजिए, जो अभी न्यूज में चल रही है, दैट इज बिटेनकोर्ट मेयर्स, याद रखिएगा, बिटेनकोर्ट मेयर्स अभी न्यूज में है, क्योंकि ये फर्स्ट वुमेन है टू अचीव $100 बिलियन नेट वर्थ ऑन द ब्लूम्सबर्ग बिलियनियर इंडेक्स। तो वन ऑफ द बिलियनियर हैं, और पहली वुमेन बन गई जिन्होंने इतना नेटवर्थ जिनका हो गया है। तो दैट इज वाई वुमेन्स में अगेन बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए वुमेन्स भी बिजनेसमैन बन सकती हैं, आप ये देख सकते हैं किस तरह उन्होंने अचीव किया हुआ है ना। और हिंट के लिए, याद कराने के लिए मैं आपको बता दूं, ये वही लॉरियल जो आप कॉस्मेटिक यूज करते हैं उसकी फाउंडर है ये, ठीक है ना। तो ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट यहां पर आप एक वुमेन देख रहे होंगे, यहां बीच में इमेज बनी हुई है इनका नाम है जया बादिगा। ओके, शी हैज बीन अपॉइंटेड एज फर्स्ट तेलुगु वुमेन जज, याद रखिएगा, फर्स्ट तेलुगु वुमेन जज इन यूनाइटेड स्टेट्स। तो तेलुगु वुमेन जज इन यूनाइटेड स्टेट्स बनने वाली वुमेन कौन है, उनकी इमेज मैंने यहां पर बता दी है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं आपके। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं। इन वुमेन की बात करता हूं, और ये है निशी ट्राइब से बिलोंग करती हैं, जिनका नाम है कबक यानो। ओके, कबक यानो बिकेम द फर्स्ट वुमेन फ्रॉम निशी ट्राइब टू स्केल माउंट एवरेस्ट। अब आप कहेंगे सर निशी ट्राइब ये कौन सी ट्राइब है, जिनको नहीं पता, नॉर्थ ईस्ट की बहुत बड़ी ट्राइब है फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश की लार्जेस्ट एथनिकल ट्राइब है, याद रखिएगा, निशी ट्राइब, उसकी पहली वुमेन बनी है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को स्केल किया है। तो क्वेश्चन आ सकता है, नॉर्थ ईस्ट से क्वेश्चंस आपको देखते हैं बहुत पूछे आते हैं, तो आ सकता है हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन फ्रॉम निशी ट्राइब टू स्केल माउंट एवरेस्ट। तो यू हैव टू मार्क द आंसर। ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, तो आप सोचते हैं यार ये क्वेश्चन कहां से आ रहे हैं, ये कहां फ्रेम है, कहां पर करंट अफेयर्स में दिया हुआ है। इसलिए मैं ऐसे सेक्शंस भी कराता हूं जिसमें आपको एक बार गो थ्रू करना है, यार ऑप्शन देखिए फिर पहचान जाते हो, अगर आपने एक बार गो थ्रू कर रखा मेरा सेक्शन, ठीक है, पूरा देखो ना, 7 मंथ की सारी वुमेन्स न्यूज में कवर कर दिया एक लेक्चर में, इससे अच्छी बात क्या होगी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम नेपाल की एक वुमेन की बात करते हैं, इनका नाम है पूर्णिमा श्रेष्ठा, याद रखिएगा, पूर्णिमा श्रेष्ठा भी न्यूज में है, इवन हिंदू न्यूज़पेपर में कटिंग कवर की हुई है, आप देख सकते हैं, अच्छे अच्छे न्यूज़पेपर कवर कर रहे हैं, वहीं से मैं आर्टिकल लेके आ रहा हूं, वहीं से मैंने कवर किया हुआ है ये, ठीक है। तो पूछते हैं ना सोर्स कहां से है, मैं न्यूज़पेपर को पढ़ता हूं, वहां से पिछले 7 मंथ में जितना भी न्यूज में रही है वुमेन्स, उनको कवर किया गया। तो सोचिए आप 7 मंथ की, अब न्यूज़पेपर तो पढ़ नहीं सकते, तो ये लेक्चर ही देख लो 20 मिनट्स का, यहां पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। ओके, तो नेपाल की पूर्णिमा श्रेष्ठा है, ओके, इन्होंने रिकॉर्ड बना दिया एज अ फर्स्ट वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट थ्राइस इन 13 days इन द सेम सीजन।
मतलब सोच सकते हो आप, फर्स्ट वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट थ्राइस इन 13 डेज इन द सेम सीजन, दैट इज व्हाई शी इज वेरी फेमस। अभी न्यूज में भी चल रही है, पूछा सकता है, डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा, हु सेट्स अ रिकॉर्ड फॉर द फर्स्ट वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट थ्राइस इन द 13 डेज इन द सेम सीजन, ये क्वेश्चन आएगा। तो आंसर आपको पूर्णिमा श्रेष्ठा मार्क करना है, शी बिलोंग टू नेपाल। ओके, तो नेपाल की कैपिटल आप सबको पता है काठमांडू है, और आपके बिल्कुल यूपी के ऊपर है। तो आपको मुझे बताना है, नेपाल जो है वो इंडियन स्टेट्स को टच करता है, सही बात है कि नहीं? बिल्कुल, हमारी बॉर्डरिंग कंट्री है, नेपाल से हम टच करते हैं। तो कौन कौन से स्टेट्स को नेपाल इंडिया के जो स्टेट्स हैं उनको टच करता है? कमेंट बॉक्स में बता दो, इंडिया के कौन कौन से स्टेट्स को नेपाल बाउंड्री पे टच करता है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं। ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, इंटरनेशनली मेरा मानना है ये क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है, बिकॉज शी बिकेम द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। याद रखिएगा, DR कॉन्गो, और ये जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है अफ्रीका कॉन्टिनेंट की एक इंपॉर्टेंट कंट्री है। और कौन वुमेन बनी है, पहली वुमेन बनी, देख सकते हैं, जुडिथ तुलका। याद रखिएगा, जुडिथ तुलका, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, ये उनकी इमेज मैंने बना रखी, याद रखिएगा, जुडिथ तुलका, सीधा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। ये एग्जाम में डन मानो, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स में आपको डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा। ओके, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, ये भी आएगा एग्जाम में, अभी से बता रहा हूं, क्योंकि आपको पता है पेरिस ओलंपिक्स चल रहे हैं। ओके, मतलब चालू होने वाले हैं, ऑफकोर्स जुलाई में चालू होने वाले हैं, जुलाई एंड में चालू होंगे और अगस्त तक चलेंगे। तो ये क्वेश्चन आएगा, बिल्किस मिर, ठीक है, क्योंकि वाटर स्पोर्ट्स प्रमोटर हैं जो जम्मू एंड कश्मीर से हैं, ठीक है, और ये फर्स्ट इंडियन वुमेन जूरी मेंबर हैं, कहां पर? 2024 के समर ओलंपिक्स जो हो रहा है पेरिस में, ठीक है, उसकी याद रखिएगा, फर्स्ट इंडियन वुमेन जूरी मेंबर है। तो ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा बिल्किस मिर पे, और ये क्वेश्चन डन मानो आएगा। उनकी इमेज में आपको दिखा देता हूं, आप इमेज को गो थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। एक बात और बताइए मुझे आप, जो पेरिस ओलंपिक्स है, ठीक है, इसका कौन सा एडिशन 2024 में हो रहा है? ठीक है, मैं ऑप्शन दे रहा हूं, 32nd एडिशन या 33 एडिशन, कमेंट बॉक्स में बताओ। इस बार का जो समर ओलंपिक्स हो रहा है पेरिस में 33rd एडिशन है कि 32nd एडिशन है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताओगे। ओके, नेक्स्ट आते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट वुमेन आपको दिख रही होंगी, इंडियन, देख सकते हैं, नाम है इनका गगनदीप कांग। ओके, इंडियन माइक्रोबायोलॉजिस्ट है गगनदीप कांग, जिनको अवार्ड मिला है जॉन डेक्स कैनेडा गार्डनियर ग्लोबल हेल्थ अवार्ड 2024, और शी बिकेम द फर्स्ट वुमेन टू रिसीव दिस अवार्ड। याद रखिए, टू डू सो, तो शी बिकेम द फर्स्ट वुमेन, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये अवार्ड भी इंपॉर्टेंट है, पूछा सकता है अवार्ड के पर्सपेक्टिव से। याद रखिए, इन्होंने बहुत वर्क भी किया हुआ है, मैं आपको बता दूं, बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन आपने सुना होगा, उसकी डायरेक्टर भी हैं ये। ओके, तो ये वहां पर वर्क भी करती रहती है, और इनको ये अवार्ड दिया गया। तो सीधा आएगा, हु गॉट दिस अवार्ड, यू हैव टू मार्क द आंसर, गगनदीप कांग। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पर्सपेक्टिव से। ओके, नेक्स्ट, अभी आपको बताओ, यूके में इलेक्शन हुए, यूके में नए प्राइम मिनिस्टर भी आ गए हैं, बट ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जिनका नाम है लिंडी कैमरियन। ओके, लिंडी कैमरॉन इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज शी बिकेम द फर्स्ट फीमेल कमिश्नर, क्या रहेगा, हाई कमिश्नर ऑफ यूनाइटेड किंगडम टू इंडिया। याद रखिएगा, तो यूके की तरफ से इंडिया की ओर जो हाई कमिश्नर अपॉइंट किया गया है, वो पहली बार कोई फीमेल अपॉइंट की गई है, जिनका नाम याद रखिएगा लिंडी कैमरॉन है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। चलो, यूके में इलेक्शंस भी हुए, आपको पता होगा, और ऋषि सुनक इलेक्शंस हार गए। ओके, नए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हो गए हैं, कहां पर? दैट इज एट आपके ऋषि सुनक जो हट गए हैं और नए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हो गए यूके के। तो आपको मुझे दो क्वेश्चन बताना है, ठीक है। अब यूके की पहली बार कोई फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर अपॉइंट हुई है, मैं होमवर्क दे रहा हूं आपको, यूके में पहली बार कोई फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो फीमेल अपॉइंट हुई है, उनका नाम मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है। यूके में पहली बार हुआ है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, जिन्होंने मेरे पुराने लेक्चर्स देखे होंगे तुरंत मेंशन भी कर देंगे, और नहीं बताओ तो कमेंट बॉक्स में सर्च कर लेना, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं। ओके, दूसरा आप मुझे बताइए, यूके के जो नए प्राइम मिनिस्टर हैं उनका नाम क्या है? ये दोनों आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, क्योंकि यूके आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी न्यूज में भी चल रही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, दिस इज वन ऑफ द फेमस क्वेश्चन, आएगा ही आएगा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर पहली बार हिस्ट्री में कोई वुमेन वाइस चांसलर अपॉइंट हुई है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का, एक नाम है नाइमा खातून। याद रखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि कौन फर्स्ट वुमेन बनी है चांसलर जो मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बनी है, तो नाइमा खातून, ये नाम आपको याद रखना है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की अगर हिस्ट्री बताऊं, 1875 में स्टैब्लिश हुआ था, ठीक है। उस टाइम पे इसका कुछ और नाम हुआ करता था, ठीक है। सैयद अहमद खान, आपने सैयद मोहम्मद खान, आई थिंक नाम आप देख लेना, जिन्होंने इसको फाउंड किया था, और 1920 में इसका नाम चेंज करके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी रख दिया गया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हिस्ट्री है इसकी, आप चाहो तो पढ़ सकते हो। 1875 में इसका नाम क्या था, चलो ये बता दो मुझे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 1920 में नाम रखा गया, बट उससे पहले 1875 में जब इसको फॉर्म किया गया तब इसका नाम क्या था, ओरिजिनली नाम क्या था, कि किस कॉलेज के नाम से जाना जाता था, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। सब इंस्पेक्टर सुमन कुमारी, ये क्यों न्यूज में है? शी बिकेम द फर्स्ट वुमेन स्नाइपर, याद रखिए वुमेन स्नाइपर बन गई हैं, ओके, ऑफ व्हाट, ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स।
बीएसएफ तो पता होगा आपको, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जिसके डायरेक्टर जनरल है नितिन अग्रवाल। याद रखिएगा, इनके डीजी का नाम बता रहा हूं मैं आपको, नितिन अग्रवाल जो है वो डायरेक्टर जनरल है, मैंने पढ़ाया हुआ है बहुत बार। तो अभी सुमन कुमारी न्यूज में आ गई है, ठीक है। नेक्स्ट है, इंपॉर्टेंट है, अभी आपको पता होगा जो मिस यूनिवर्स 2024 होने वाला है ना, मैं बता दूं मेक्सिको में होगा। कहां पे होने वाला है? मेक्सिको में। तो उस टाइम पे आप देखिए एंड ऑफ ईयर होगा, उस टाइम पे देखते हैं मिस यूनिवर्स कौन बनता है 2024 का। बट न्यूज में ये है रूमी अलखतानी, याद रखिएगा, रूमी अलखतानी जो है ये न्यूज में है, क्योंकि ये पहली बार सऊदी अरेबिया पार्टिसिपेट करने वाला है मिस यूनिवर्स में, और ये सऊदी अरेबिया को याद रखिएगा रिप्रेजेंट करेंगी। ओके, तो ये अभी न्यूज में है। इवन हिंदू न्यूज़पेपर ने कवर किया, पहली बार सऊदी अरेबिया पार्टिसिपेट करा मिस यूनिवर्स में, जो मैक्सिको में इवेंट होने वाला है। देखते हैं कौन जीतता है मिस यूनिवर्स 2024। ओके, सऊदी अरेबिया की कैपिटल क्या है? कमेंट बॉक्स में मुझे सऊदी अरेबिया की कैपिटल आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइए। ओके, नेक्स्ट आते हैं उत्तराखंड की बात करते हैं। उत्तराखंड वेरी इंपॉर्टेंट स्टेट, वेरी रिलीजियस स्टेट। यहां पर आप देखेंगे पहली बार उत्तराखंड इसलिए इंपॉर्टेंट हुआ है क्योंकि यहां पर वुमेन चीफ सेक्रेटरी जो है, ठीक है, उत्तराखंड में, कहां पर? उत्तराखंड में वुमेन चीफ सेक्रेटरी जो अपॉइंट हुई है वो एक वुमेन अपॉइंट हुई है, जिनका नाम है राधा रतवारी। याद रखिएगा, राधा रतवारी जो है वो वुमेन चीफ सेक्रेटरी अपॉइंट हुई है उत्तराखंड में, पहली बार कोई वुमेन अपॉइंट हुई है। चलो एक होमवर्क और देता हूं, महाराष्ट्र में, याद रखिएगा किसकी बात करूं मैं? महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं। महाराष्ट्र में वुमेन डीजीपी अपॉइंट हुई है, अभी मैंने बताया वुमेन अपॉइंट हुई है। ऐसे ही वहां पर पहली बार कोई वुमेन चीफ सेक्रेटरी अपॉइंट हुई है महाराष्ट्र में। मैं हिंट दे रहा हूं आपको, कमेंट बॉक्स में मुझे बता दो कौन वुमेन अपॉइंट हुई है चीफ सेक्रेटरी ऑफ महाराष्ट्र जो वुमेन है, ठीक है। ये होमवर्क दे रहा हूं, ये सब होमवर्क इसलिए देता हूं, इसमें आप लोग भी थोड़ा सा पढ़ो तो चीजें क्या होगा, कवर होती जाएंगी, ठीक है। तो ये होमवर्क दे दिया आपको, ठीक है। ऐसे यहां पर अपॉइंट हुई है, मैंने आपको बता दिया। उत्तराखंड में याद रखिएगा पहली बार कोई वुमेन चीफ जस्टिस भी अपॉइंट हुई है उत्तराखंड की, इनका नाम है जस्टिस ऋतु बहारी, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है। तो दोनों चीजें आपको याद रखना, उत्तराखंड की चीफ सेक्रेटरी भी इंपॉर्टेंट है, और जो जस्टिस चीफ जस्टिस अपॉइंट हुई है उत्तराखंड की, याद रखिएगा ऋतु बहारी, इनका नाम भी आपको याद रखना है, ठीक है। और एक होमवर्क महाराष्ट्र का मैंने दिया है, वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, भी रिसेंटली अपॉइंट हुई है। ओके, नेक्स्ट आते हैं प्रोफेसर अदिति सेन की बात करते हैं। क्वेश्चन डन है, आ रहा है, डन है, ये क्वेश्चन आ रहा है, मैं स्टार लगा रहा हूं, ठीक है। अदिति सेन की अगर बात करूं, शी बिकेम द फर्स्ट वुमेन साइंटिस्ट टू विन 2023 जीडी बिरला अवार्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च। ओके, ये अवार्ड 2023 का इनको अभी जनवरी में दिया गया है 2024 में, तो ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये अवार्ड भी इंपॉर्टेंट है, अदिति सेन का नाम भी इंपॉर्टेंट है। आपको एक चीज और याद रखना है, ठीक है, कि ये पूछा जाएगा कौन देता है, के बिरला फाउंडेशन जो है 1991 से अवार्ड दे रही है। ओके, तो ये भी याद रखना, अदिति सेन को इस बार का दिया गया है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट बात करता हूं मैं, दैट इज जसिंता कल्याण। ओके, तो जसिंता कल्याण जो है ये अभी न्यूज में है, क्योंकि शी बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन पिच क्यूरेटर। याद रखिए, पिच क्यूरेटर में बता दूं, क्रिकेट की मैं बात कर रहा हूं, तो पहली इंडियन वुमेन बनी जो पिच क्यूरेटर बनी, आप देख सकते हैं यहाँ पर, जिनका नाम याद रखिएगा, कल्याण के नाम से आप याद कर सकते हैं, इनका नाम इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट आप यहां देखिए यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक, अगर आपने नहीं सुना है मैं आपको बता देता हूं, यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक का हेडक्वार्टर जो है लग्जमबर्ग में है, जो कि एक छोटी सी कंट्री है यूरोप में। आप देखेंगे जर्मनी फ्रांस के पास, चाहो तो मैप ओपन करके देख सकते हो, जर्मनी फ्रांस की छोटी सी कंट्री दिखेगी आपको लग्जमबर्ग, वहीं पर है यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक। ओके, उसी की याद रखिएगा पहली बार कोई वुमेन प्रेसिडेंट अपॉइंट हुई है, जिनका नाम क्या है, नाडिया काल्विनो। याद रखिए, नाडिया काल्विनो जो है वो अपॉइंट हुई है एज अ प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक, जो कि लग्जमबर्ग में है। मैंने आपको बता दिया छोटी सी कंट्री, एक बार चाहो तो मैप पे सर्च करो, बताओ मुझे उसकी कैपिटल क्या है, बहुत इजी कैपिटल है, मैंने हिंट दे दिया आपको कि आप मैप पे सर्च करोगे यूरोप में तो जर्मनी फ्रांस, यहां पर आपको छोटी सी कंट्री आपको दिख जाएगी। ओके, आगे बढ़ते हैं, दिव्या त्यागी की बात करता हूं, मेजर दिव्या त्यागी, व्हाई शी इज इंपॉर्टेंट। आप यहां पर देखिए सारे मेल आपको दिख रहे होंगे, बट इसको लीड जो कर रही है वो एक फीमेल आपको दिख रही होंगी, और शी इज मेजर दिव्या त्यागी। She made history by becoming the first woman officer to lead an all-male contingent of the Bombay Sappers at the Republic Day Parade 2024 in New Delhi। तो याद रखिएगा पूरे मेल्स को आप देख रहे हैं वो लीड कर रही हैं, तो क्वेश्चन आएगा कौन किसने लीड किया था, तो आंसर भी दिव्या त्यागी। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होगा, याद रखिएगा। अभी मैं बता दूं, अभी बहुत से एग्जाम्स आ रहे हैं, आपको पता होगा, एक यूपीएससी का भी एग्जाम, असिस्टेंट कमांडेंट, वहां पर ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। ओके, और ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, मैं अभी से बता रहा हूं, जब आएगा तो आपको पता है मैं प्रूफ के साथ फिर बताता हूं कि देखो ये क्वेश्चन यहां से पढ़ाया और यहां से आया। इसी लेक्चर को एंड तक जरूर देखा करो, कुछ भी नहीं छोड़ना है अपन को, हर चीजें कवर करनी है। ओके, आगे बात करते हैं, ये देखिए यहां पर आपको एक बड़ी ब्यूटीफुल सी वुमेन दिख रही होंगी, इनका नाम है दिव्य कीर्ति सिंह। याद रखिएगा, दिव्य कीर्ति सिंह की अगर बात करूं तो शी बिकेम द फर्स्ट वुमेन टू ऑनर्ड विथ अर्जुना अवार्ड फॉर इक्वेस्टेरियन स्पोर्ट। याद रखिएगा, इक्वेस्टेरियन स्पोर्ट के लिए याद रखिए इनको अर्जुना अवार्ड दिया गया है, ये बहुत फेमस भी हुई, क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है,
कि किस कौन बनी है, या दिव्य कीर्ति सिंह जो है वो किस स्पोर्ट से बिलोंग करती हैं, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और इनकी बात करते हैं प्रीति रजक की। शी रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट वुमेन टू होल्ड द रैंक ऑफ सूबेदार इन इंडियन आर्मी। तो सूबेदार की रैंक होल्ड करने वाली पहली वुमेन बनी है, इनका नाम है प्रीति रजक। ओके, यहां पर आप उनकी इमेज भी देख सकते हैं, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आपने देखा मैंने जितनी भी वुमेन्स न्यूज में है कुछ मैंने आपको होमवर्क भी दिए हुए हैं, और यहां पर मैंने आपको अच्छा एक चीज और बची हुई है, सॉरी एक और चीज कवर कर देता हूं मैं, दैट इज पार्वती बरुआ। ओके, तो पार्वती बरुआ की बात करता हूं तो शी इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इंडिया फर्स्ट फीमेल एलिफेंट माउथ, याद रखिएगा महत, अगर आप देखते हैं जो एलिफेंट को चलाते हैं आपने नोटिस किया होगा, पहली फीमेल एलिफेंट माउथ बनी है, इनका नाम है पार्वती बरुआ। और ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि 2024 में इनको पद्मश्री भी दिया गया, दैट इज व्हाई शी इज फेमस। ये क्वेश्चन आएगा, फॉर इंडिया फर्स्ट फीमेल एलिफेंट माउथ कौन बनी है, तो याद रखिएगा पार्वती बरुआ वुड बी द आंसर। ओके, और इनको पद्मश्री भी मिला है इस बार, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ओके, तो यहां पर आपने देखा होगा मैंने सारे क्वेश्चंस जो हैं वो यहां पर कवर किए। ओके, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो सारे यहां पर कवर कर दिए, जो भी एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक्स थे आपके लिए। ठीक है, इन्हीं में से आप देखेंगे आपको क्वेश्चंस जो है वो एग्जाम में देखने को मिलेंगे, और इसको गो थ्रू कर लेना। जो मैंने होमवर्क दिया वो भी आप फुली, बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं, मैं आपके कमेंट्स भी रीड करता हूं, बट अगर आपका टाइम कम है और आप चारों सर अब एग्जाम आ गया है तो जल्दी से गो थ्रू करना है, तो सारी करंट अफेयर्स की बुकलेट एक जगह में प्रोवाइड कर रहा हूं। ये लेक्चर्स की भी पीडीएफ आप सोचो कहां मिलेगी, वहीं पर सारी अपलोड करता हूं यार, A to Z, मतलब हर चीज का अपडेशन वहां हो रहा है। प्लस आप देखिए ऐसे कंपाइलेशंस भी मिलते हैं जिनको आप प्रिंट आउट करा सकते हैं। याद रखिएगा हार्ड कॉपी कुछ लोग मुझे कहते हैं बाय करना है, आप हार्ड कॉपी भी बाय कर सकते हो, ऐसी बात नहीं, हमको व्हाट्सएप करोगे हार्ड कॉपी मिल जाएगी, बट सॉफ्ट कॉपी के एडवांटेजेस बहुत सारे हैं। आप इजिली प्रिंट आउट करो, प्रिंटेबल कंपाइलेशन में मैं दे रहा हूं आपको, याद रखिएगा इनका इजिली प्रिंट आउट हो जाएगा। ठीक है, प्रिंटेबल कंपाइलेशन कर लो, प्रिंट करा लो, प्लस आपको आगे आने वाली करंट अफेयर्स भी मिलती रहेगी। प्लस अभी आपको पता है जुलाई कवर होगा, मेरा लास्ट 12 मंथ करंट अफेयर्स में लॉन्च करने वाला हूं, फिर से एक वो बुकलेट भी आ जाएगी, सारी चीजें उसमें मिलती रहती है, मतलब एड ऑन होती रहेगी। एक बार पे करो, लाइफ टाइम बेनिफिट उठाओ, तो तुरंत व्हाट्सएप करो, चाहो तो एप्लीकेशन से भी बाय कर सकते हो। याद रखिएगा एप्लीकेशन का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। ओके, आप वहां से चीजों को बाय कर सकते हो। ठीक है, ऐप से भी बाय कर सकते हो, एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस, आप यहां पर देख रहोगे देवाशीष क्लासेस लिखा हुआ है। यहां पर आपको कोर्सेज भी मिलेंगे, याद रखिएगा आपको वहां मेरे सारे कोर्सेज मिलेंगे। एक बार मैं रिक्वेस्ट करूंगा सबको, एक बार एप्लीकेशन डाउनलोड करो और एक बार जाकर आप वहां पर जो नोट सेक्शन है ना, वहां पर सैंपल देखो, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री सबके सैंपल दिए हुए हैं मैंने, वहां से जाकर आप नोट्स भी बाय कर सकते हो, सब्जेक्ट्स के भी नोट्स बाय कर सकते हो, क्लासेस बाय कर सकते हो। ठीक है, आप चाहो तो कोई डाउट क्वेरी तो आप कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ वहां पर भी इंक्वायरी ले सकते हो। यूपीएससी की प्रिपरेशन करो, प्रॉपर प्री मेंस लाइफ टाइम, याद रखिएगा वैलिडिटी मिलेगी आपको, यहाँ पर आपको कोर्सेज मिलेंगे, सब कुछ आपको यहाँ पर एप्लीकेशन मिल जाएगा। सो लेट नहीं करना, जो लोग टू द पॉइंट स्टडी करना चाहते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, वो जरूर हमारे एप्लीकेशन में आए, हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करें, आपको सारी फैसिलिटीज हम प्रोवाइड करेंगे। यूपीएससी के कोर्सेज भी आपको एप्लीकेशन मिलेंगे, जनरल स्टडीज की क्लासेस चाहिए वो मिलेंगी आपको, जिसकी भी क्लासेस चाहिए इंडिविजुअल सब्जेक्ट की वो सब मिलेगा। इवन करंट अफेयर्स की भी क्लासेस आप एप्लीकेशन से बाय कर सकते हो। ओके, वहां पर आपको पीडीएफ भी अपलोड होते हुए मिलेगी डेली। ओके, यहाँ पर हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। आज का लेक्चर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था, आई होप मैंने इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाया होगा आपको, जिसमें आपको चीजें याद हो जाए। कोई डाउट करिए कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए, हम आपके कमेंट्स का जरूर वेट करेंगे। ओके, और प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करो, उन लोगों के साथ शेयर करिए जिनको टू द पॉइंट स्टडी करनी है और टू द पॉइंट एग्जाम को जल्दी क्रैक करना है। ओके, और प्लीज जो मैंने क्वेश्चंस कमेंट किए उनको जरूर कमेंट करिएगा। जो बुक्स चाहिए आपको, याद रखिएगा पीडीएफ चाहिए तो आपको व्हाट्सएप करना पड़ेगा, थोड़े से चार्जेस पे करने पड़ेंगे, उसका लाइफ टाइम आप फ्री हो जाएगी अपनी करंट अफेयर से। ओके, थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।